तरह बैठ जाया करो, ठीक है। अल्फा नाम मिला ना तुम लोगों को, तो उसकी इज्जत भी रखा करो, है ना। मतलब थोड़ा सिंसियर होने चाहिए तुम लोग बच्चे, है ना, कि आप लोग पढ़ाई को लेके काफी ज्यादा सीरियस है ना। आप बहुत सीरियस अपने एग्जाम को लेके कि हमें वो इसी साल क्रैक करना है, ड्रॉप फ्रॉप का हमारा कोई सीन नहीं है। ऐसा थॉट प्रोसेस आप लोगों का होना चाहिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा रही हूँ तो बिल्कुल शांति से बैठा करो। आता है बहुत अच्छी बात है, मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों को चीजें आती है, मेरे लिए और ज्यादा आसान हो जाती है आप लोगों को समझाना, ठीक है। लेकिन जिसको प्रॉब्लम आती है ना, वो क्या होता है ना, अगर आप लोग बीच में बोलते तो हो सकता है कि वो बच्चा चुप ही रह जाए कहीं ना कहीं पीछे पीछे, समझ रहे हो मेरी बात सारे, ठीक है। यस मैम, डर जाता है कि ठीक है, और बच्चों को आता है। हाँ। तो जितने भी 21-22 जितने भी बच्चे हैं ना, तो जब वो बोल देंगे ना कि मैम समझ में आ गया, तब मैं मानूंगी कि मेरा लेक्चर जो है अच्छा गया, कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। अगर एक भी बच्चा ऐसा बोले कि मैम डाउट है, तो फिर मैं उसका सोल्व करूंगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसे ही चला गया अपने दिमाग में डाउट लेके, तो मेरे को भी ये रह जाएगा कि यार लेक्चर बढ़िया नहीं गया, क्योंकि एक मेरे बच्चे को समझ नहीं आई चीज, ठीक है। दूसरी चीज, तुम लोगों की 3 छुट्टियां हैं, आज का, कल का एंड परसों का, जैसा तुम लोग बोल रहे हो। और जो अपना ग्रुप बना है उसमें एक भी बच्चे का डाउट नहीं आया है मेरे पास। क्या मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूं कि तुम लोग पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। मेरे को इस मतलब मैं चाहती हूँ अब तुम देखो बड़े हो गए हो, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो कि हमें करना क्या है। ऐसा नहीं कि मैं आपके पेरेंट्स से पूछ रही हूँ कि मनीषा पढ़ रही है नहीं पढ़ रही, निगम पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, श्रेषी पढ़ रही है या नहीं, ठीक है। फिनिश हो गया था या अब हो चुका है, ठीक है। और बेटा ट्राई करा करो कि लाइव क्लासेस में आया करो, क्योंकि रिकॉर्डेड में क्या होता है ना, बहुत टाइम जाता है। लाइव देखो, खत्म करो, जो करा रही हूँ वो रिवाइज कर लो, है ना, जो करा रही हूँ वो रिवाइज करो, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब भी फिजिकल का चैप्टर आएगा, थ्योरी पे तो फोकस करना ही करना है साथ ही साथ, ठीक है। अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। तो बच्चे कल तक हमने क्या स्टडी कर लिया था, कल बेसिकली जो अपना पूरा लेक्चर है, ठीक है। अभी इधर देखो बेटा सारे के सारे, हाँ 22 स्टूडेंट्स हो गए हैं, जल्दी आया करो प्लीज मेरी क्लास में, हाँ ओके। देखो कल हमने बेसिकली जो हमारा पूरा लेक्चर था वो किस पे था, हमारा हेनरीज लॉ पे था, राइट। मैंने हेनरीज लॉ के बारे में आप लोगों को बताया था कि हेनरी ने क्या स्टेटमेंट दी थी, है ना, कैसे कैसे हमने उसकी स्टेटमेंट को देखा कि ये चीजें उसने बोली थी और ऐसी ऐसी चीजें हो भी रही है, राइट। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया, क्या कौन कौन से फॉर्मूलेज बनते हैं हेनरीज लॉ से रिलेटेड, वो आपको बताए थे, क्योंकि हेनरीज लॉ का भी अब क्वेश्चन एग्जामिनर डालने लग गया है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन। जो हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन है वो आपसे असर्शन रीजन में पूछा जाता है, सुन रहे हो सभी ध्यान से, जो असर्शन वाले आते हैं आपके, उसमें आपसे हेनरीज लॉ एप्लीकेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, जो एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन दे रखी है वहीं से वो निकाल के पूछ सकता है, तो आप लोगों को उसका भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने कहा था कि हेनरीज लॉ बस इतना ही कहता है, आपको इतना ही पढ़ने की जरूरत है, लॉ पढ़ो, उसका क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, सफिशिएंट है, बस इतना ही पढ़ना था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पढ़ाया था वेपर प्रेशर के बारे में बताया था, है ना। वो क्यों बताया था वेपर प्रेशर के बारे में, क्योंकि अगर मैं वेपर प्रेशर के बारे में तुम लोगों को ना बताती तो तुम्हें आज का जो हमारा टॉपिक है राउल्ट लॉ, जो मैं पूरा कंप्लीट करूंगी, ठीक है, वो समझ में ना आता, ठीक है। या तो तुम रोल्स लॉ बोलते हो, मैं राउल्ट लॉ बोल देती हूँ, ठीक है। अच्छा, तो मैंने वेपर प्रेशर की कहानी कहाँ से शुरू करी थी, मैंने वेपर प्रेशर की कहानी शुरू की थी वोलेटाइल सोलवेंट से। किससे स्टार्ट की थी, वोलेटाइल सोलवेंट से। देखो बच्चे, श्रेषी वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो उड़ता है, बस ये ध्यान रखो। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, वो वाला वोलेटाइल सोलवेंट का मतलब क्या होता है, वो सोलवेंट जिसकी टेंडेंसी है वेपराइज होने की, राइट। जैसे वाटर है, वाटर उड़ता है, बोलो हाँ या ना, वेपर बनते हैं उसके, तो यानी कि वो क्या है, वोलेटाइल, है ना। गर्मी में तो हाथ धोगे, अगर तुम उसको टाल से पूछोगे मैंने, कुछ ही टाइम में वो ठंडा भी हो जाएगा, मतलब सूख भी जाएगा आपके हैंड्स, क्यों, क्योंकि वो क्या है, वोलेटाइल है, उड़ता है,
ठीक है, अगर मान लो आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर किसी सोलवेंट का वोलेटाइल बिहेवियर है, ठीक है, किसी का वोलेटाइल सोलवेंट, सॉरी क्या बोल रही हूँ, हाँ, कोई सोलवेंट है जिसका वोलेटाइल बिहेवियर है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि उसकी वोलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाए तो आप लोग क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ा देते हो, राइट। अच्छा, अब सोलवेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वेपर प्रेशर जो है दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। अर्पिता मैम डाउट किसी भी टॉपिक या चैप्टर के सेंड कर सकते हैं ना ग्रुप में। वैसे बेटा अर्पिता ट्राई करना कि सॉल्यूशन के ही आप भेजो, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले आप सॉल्यूशन अच्छे से कर लो, है ना, बाकी वैसे मर्जी है भेज सकते हो, ठीक है। फिर मैंने बात की थी वोलेटाइल सोलवेंट से, मैं आई थी, पहले लिख लो इसकी डेफिनेशन लिख लो। द सोलवेंट which has tendency to vaporize, राइट, यही बोला था मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताई थी वेपर प्रेशर क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, अगर कोई वोलेटाइल सोलवेंट है, सपोज मैंने एक बीकर में लिया हुआ है, उसको मैंने ऊपर से बंद कर रखा है, ठीक है, तो अगर वो वोलेटाइल है तो उड़ेगा, है ना, वेपराइज होगा। और आपको पता है क्योंकि वो कंटेनर बंद है तो क्या करेगा, जैसे ही वो वॉल पे टकराएगा तो प्रेशर लगाएगा, यस मैम, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो वापिस आएगा, लिक्विड में कंडेंस होगा। तो इस पे मैंने बोला था कि वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर, लिखो बच्चे, द प्रेशर exerted by vapors on the ball, इक्विलिब्रियम। और इस स्टेज पे क्या होता है, आपका जो रेट ऑफ वेपोरेशन होता है वो क्या होता है बच्चे, रेट ऑफ वेपोर की रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन। श्रेषी पता चला कि वोलेटाइल सोलवेंट क्या होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल पानी, ठीक है, जो उड़ेगा वो वोलेटाइल होगा, जो नहीं उड़ेगा, जो वेपर नहीं बनाएगा वो क्या होगा, आपका नॉन वोलेटाइल होगा, ठीक है। ओके, तो वेपर प्रेशर के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली हेनरीज लॉ में क्या पढ़ा था, सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड पढ़ा था, ठीक है। आज मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, आज मैं सॉलिड और लिक्विड को पढ़ने वाली हूँ, लिक्विड में क्या पढ़ने वाली हूँ, सॉलिड और लिक्विड को पढ़ने वाली हूँ लिक्विड में, मतलब लिक्विड आपका जनरली सॉल्वेंट रहने वाला है, लिखो यहाँ पे, आज जो हम करने वाले हैं सॉलिड और लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, तो आज हम बेसिकली ये देखेंगे कि जो हमारा सॉलिड ले रहे हैं या जो हम लिक्विड ले रहे हैं, लिखो, जो आज हम सॉलिड ले रहे हैं या जो लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो सकता है, या सीधा एक काम करो, जो हम इसमें आज अगर सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं तो सॉलिड हो सकता है आपका कोई वोलेटाइल हो और नॉन वोलेटाइल हो सकता है, ठीक है। जनरली हम क्या बोलते हैं बच्चे कि जो हमारा लिक्विड है हम बोलते हैं वो वोलेटाइल है और जो सॉलिड है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो हमारे पास जो आपका जनरली सोलवेंट को तो हम बोलेंगे कि वो वोलेटाइल है, सोल्यूट आपका वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं सॉलिड की जगह सोल्यूट लिखूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। सोल्यूट यहाँ पे आपका, फिर बोल रही हूँ, वोलेटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जो नहीं उड़ेगा और वोलेटाइल का मतलब जो उड़ेगा, ठीक है। सोल्यूट किसको कह रही हूं मैं, जो कम अमाउंट में होगा, जो कम अमाउंट में होगा, राइट, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। जनरली जो सॉल्वेंट होगा आप लोगों का वो क्या होगा बच्चे, वोलेटाइल होगा। समझ में आई ये वाली चीज? यस मैम, ठीक है, चलो। अच्छा, उसके बाद यहीं से आया हमारा राउल्ट लॉ। देखो राउल्ट लॉ ने क्या बोला, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर उसका स्टेटमेंट लिखवा दूंगी, टेंशन मत लो। राउल्ट लॉ ने ये बोला कि अगर आपके बीकर में एक सॉल्यूशन पड़ा है,
सॉल्यूशन में अगर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला हुआ है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा, ठीक है, सॉल्वेंट तो वोलेटाइल होगा मतलब वेपर बनाएगा वो, लेकिन जो आप उसमें सोल्यूट डाला हुआ है वो उसने क्या बोल दिया, वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब वो वेपर नहीं बनाएगा, वेपर फेज में उसका कंपोजिशन नहीं होगा, यही मतलब हुआ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जब आप वोलेटाइल मतलब जब आप अपने सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो राउटला ने कहा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। मतलब कहने का क्या मतलब है जैसे मान लो जैसे आपका ये बीकर है, राइट, ठीक है, इसमें आपने सॉल्वेंट लिया हुआ है, सपोज ए सॉल्वेंट है विच इज वोलेटाइल, ठीक है, एक बी जो है सोल्यूट लिया है जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ऊपर से बंद है ये, वो ये बोल रहा है राउटला जो वेपर प्रेशर होगा पूरा सॉल्यूशन का वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, क्योंकि वो सोल्यूट के तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा क्योंकि वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। बच्चे 100% का मतलब ये है टेंडेंसी बहुत कम है उसकी वोलेटाइल, ना के बराबर है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है, ना के बराबर है उसकी टेंडेंसी वेपर फेज में, ठीक है। अच्छा, ठीक है, यानी कि क्या मैं आपको बोल सकती हूं अब कि राउटला ये कह रहा है कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि अब सारा का सारा क्या है, सॉल्वेंट की वजह से ही वेपर प्रेशर है। बोलो हाँ या ना। तो सॉल्वेंट के ही जितना ज्यादा सॉल्वेंट होगा उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, कांस्टेंट। सपोज मैंने वो कांस्टेंट के लगा दिया, राइट। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मेरे सॉल्यूशन में सोल्यूट भी था सॉल्वेंट भी था। लेट अस सपोज कि मैं जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है उसको मैं 1 ले लेती हूँ, यानी कि सिर्फ मेरा सॉल्वेंट का ही मोल फ्रैक्शन है 100%, सिर्फ सॉल्वेंट ही है, मैं ये मान लेती हूँ। तो अगर मोल फ्रैक्शन जो है सॉल्वेंट का 1 है तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आएगा वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के ही बराबर हो जाएगा, यानी कि जो भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आएगा, सॉल्वेंट की वजह से आएगा। ठीक है, सॉल्वेंट मैंने क्या लिया है बच्चा, प्योर स्टेट में लिया है। इतना समझ में आ गया तुम लोगों को। बोलो अच्छा, यस मैम। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने अभी यहाँ पे पी नोट सॉल्वेंट लिखा है ये इसमें पुट करो और मुझे बताओ क्या आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, देखना एक बार बच्चे, पी नोट सॉल्वेंट इज इक्वल टू के, और काई तो 1 था ही था, यानी कि जो के की वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई, पी नोट सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा जी, तो अब इसको मैं समराइज करके ये लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना बच्चे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नोट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि के की वैल्यू मेरी ये है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अब जो तुम ये पढ़ते हो बार बार, जो ये राउटला तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम तो सीधा बोल देते हो मैम पी ए इज इक्वल टू पी नोट ए का ही है, तो ये पी नोट ए कहाँ से आया, वो यहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया। फिर से समझाऊं, थोड़ा सा देखो, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, ठीक है, ओके। तो बेसिकली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया, सॉलिड और लिक्विड की बात करने वाले इन लिक्विड सॉल्यूशन में, ठीक है। सॉल्वेंट आपका लिक्विड रहने वाला है, जो कि हम उसको जनरली मान के चलेंगे कि वो वोलेटाइल है, राइट, वो क्या है, वोलेटाइल है। सोल्यूट आपका वोलेटाइल भी हो सकता है, नॉन वोलेटाइल भी हो सकता है, मैं दोनों की बात करूंगी 1 बाय 1। वोलेटाइल, जब आपका सॉल्वेंट सोल्यूट वोलेटाइल होंगे उसकी भी मैंने बात करनी है,
जब आपका सोल्यूट नॉन वोलेटाइल होगा और सोल्वेंट वोलेटाइल होगा उस केस में भी मैं बात करूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर यहीं से जो ओरिजिन होता है अपना राउट लॉ का होता है, वो ये बोलता है कि अगर आपने एक बीकर में सोल्यूट और सोलवेंट डाला हुआ है, ठीक है, और सोलवेंट आपका वोलेटाइल है जबकि आपका सोल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो उस केस में जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट। क्यों मैंने सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन क्यों लिया, बिकॉज मेरा सोलवेंट ही क्या है, वोलेटाइल है। तो यानी कि जो भी प्रेशर लगेगा, जो भी प्रेशर लगेगा वो सोलवेंट के मॉलिक्यूल की वजह से लगेगा, हाँ या ना। Yes, Yes, ma'am. इसलिए जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट के। मैंने प्रोपोर्शनलिटी को हटा के यहाँ पे लिख दिया के, है ना, K. एक कांस्टेंट है, ठीक है। फिर मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया कि जो मेरे पास जो मेरा बीकर में सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ सोलवेंट है, यानी कि मोल फ्रैक्शन जो है सोलवेंट का 100% है, मतलब उसको मैंने 1 लिख लिया है, परसेंटेज में नहीं लिखा है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, फिर मुझे ये पता चल गया कि काई ऑफ सॉल्वेंट जो है 1 है, तो यानी कि जो सारा का सारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से आया, सोलवेंट की वजह से आया। तो मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी नॉट सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. के की वैल्यू यहाँ पे है पी नॉट सॉल्वेंट, ये लिखा हुआ ना बेटा, उसी को ही तो लिख दिया मैंने इस जगह पे। मैम के की कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, पी नोट्स देखो, अब मैंने के को क्या लिखा, पी नोट सॉल्वेंट लिया, और किसी भी प्योर सॉल्वेंट के लिए उसका वेपर प्रेशर आपको दिया होगा। जैसे अगर मान लो मैं पानी की बात करूं, अगर पानी आपका सॉल्वेंट है तो आपको पता है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है, 760 mmHg, Yes, ma'am. है ना, 760। तो वो आपको टेंशन मत लो, आपको मोस्टली केसेस में अगर आपसे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का निकलवाने के लिए वो बोल रहा है तो वो आपको मोल फ्रैक्शन भी देके रखेगा सॉल्वेंट का, और आपको प्योर सॉल्वेंट का भी वेपर प्रेशर दे के रखेगा, ठीक है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। अच्छा, यस मैम। ओके। उसके बाद आते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुको। मैम ये स्लाइड लाइन वाइज अरेंज नहीं है? क्या बेटा? ये आपकी स्लाइड लाइन वाइज अरेंज नहीं है? लाइन बाय से अरेंज है बेटा। कई बार क्या होता है ना, मुझे खाली स्लाइड चाहिए होती है, अगर मैं यहाँ से स्लाइड ले लूंगी ना बेटा एक्स्ट्रा, तो वो वाइट आ जाएगी, तभी मैं नहीं लेती, ठीक है, क्योंकि Yes. पूरा एक ऑर्डर में रहें चीजें तो वो ज्यादा अच्छी लगती है ना अगर मैं तुम लोगों को भेजती हूँ तो, है ना। यस मैम। हाँ, नहीं तो मैं लेने को व्हाइट ले लेती, बट इसलिए मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड की हुई है क्योंकि मेरे को कभी भी जरूरत पड़ जाती है एक्स्ट्रा स्लाइड, ठीक है। चलो, अच्छा, आगे हम अब पढ़ते हैं। जो हमारा जो फर्स्ट केस है वो है, लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं बात करूंगी वेपर प्रेशर किस केस में बच्चे, Liquid solution. लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है जी। बोलो हाँ या ना। Yes. यस मैम। हाँ, ma'am. यानी कि मैम इसका मतलब तो ये हुआ कि जो इसमें आप सोल्यूट ले रहे हो वो लिक्विड है। बोलो हाँ या ना। यस मैम। Yes, ma'am. सोल्यूट जो है लिक्विड है, और इसमें मैं ये मान के चल रही हूँ कि मेरे दोनों ही कंपोनेंट क्या है बच्चा, वोलेटाइल है, मतलब दोनों की टेंडेंसी है उड़ने की, समझ गए। यस मैम। यस मेरे मैम। दोनों कंपोनेंट की टेंडेंसी है उड़ने की, तो मैंने ये एज्यूम किया इसमें, ठीक है। चलो, अच्छा, अब क्या करूंगी मैं, ध्यान से सुनना। मान लो ये बीकर के थ्रू समझाती हूँ आप लोगों को। मान लो ये बीकर है, ऊपर से ये बंद है, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि इसमें क्या है, मेरे दो कंपोनेंट है, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। बोलो हाँ या ना। यस Yes, मैम। ma'am. और दोनों के दोनों क्या हैं, वोलेटाइल हैं। बोलो हाँ या ना। यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. यानी कि दोनों की टेंडेंसी है उड़ने की। तो Yes, ma'am. वेपर Yes, ma'am. फेज में किस किस के मॉलिक्यूल दिखेंगे मैम, आपको ए के भी मॉलिक्यूल दिखेंगे और B आप के। के भी दिखेंगे मैम, बी के भी दिखेंगे, ठीक है जी, बी के भी दिखेंगे, ठीक है।
तो यानी कि अगर मैं अब बात करूं, मेरे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा मैम? वो ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। बोलो आई एम राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यानी कि मेरा जो टोटल प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा? किसका टोटल प्रेशर बच्चा? ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरी एक एक लाइन है ना उससे ही क्वेश्चन बने हुए हैं, तो मेरी लाइन को ध्यान से सुनते हुए चलना कि मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है? तो यानी कि जो वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से होगा? ए की वजह से भी होगा और बी की वजह से भी होगा। अब एक बात बताओ, क्या ये तुम्हें डाल्टन लॉ नहीं लग रहा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. डाल्टन लॉ ने भी तो यही बोला था कि टोटल प्रेशर जो होगा किसके इक्वल होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, क्योंकि अब मेरे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ए का और बी का। तो यानी कि ये पी ए और पी बी क्या हो गया मेरा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, जो ए की वजह से प्रेशर होगा। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये किसकी वजह से होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, अच्छा। अब मैम हम ये भी तो एक बात है ना, किसका ज्यादा होगा? ए का ज्यादा होगा या बी का ज्यादा होगा? ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है ना। अब दोनों की टेंडेंसी है उड़ने की, जो ज्यादा उड़ेगा उसका ही कंपोजिशन जो है, ठीक है, हाँ क्या बोल रही हूं मैं, जो ज्यादा होगा उसी का ही कंपोजिशन ज्यादा दिखेगा वेपर फेज में। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ज्यादा हो जाता ठीक है, उसकी वजह से जो पार्शियल प्रेशर होगा उसका ही ज्यादा होगा। ठीक है, यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ जिसका जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसी का ही ज्यादा कंपोजिशन होगा वेपर फेज में। बोलो हाँ या ना? ये सिंपल जो ज्यादा होगा ज्यादा उड़ेगा। जो हाँ, जो जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, वो उतना ज्यादा आपको क्या दिखेगा? वेपर फेज में दिखेगा। ठीक है, अच्छा, जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास दो बाउल है, राइट? एक में प्याज कटा हुआ है, एक में लहसुन कटा हुआ है। ठीक है, मैं मान के चल रही हूँ मेरे पास प्याज जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, मतलब जो प्याज की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, लहसुन की क्वांटिटी कम है, और मैंने दोनों को कर दिया मिक्स। ठीक है, अच्छा, अब मैं उसको लेके बैठी हूँ तो मुझे ज्यादा किसकी स्मेल आएगी? प्याज की। ज्यादा है ना। अच्छा, एक बैठी है वंशिका, उसने लहसुन की क्वांटिटी ज्यादा ले रखी है, प्याज की कम ले रखी है, तो वंशिका को किसकी स्मेल आएगी? लहसुन की। लहसुन की आएगी। लहसुन की। मतलब क्या हुआ? क्योंकि मेरे वाले केस में प्याज ज्यादा था, तो जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा। ज्यादा आ रही है उतना ज्यादा वो उड़ेगा। वंशिका के पास लहसुन था, तो मतलब जो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उड़ेगा, इसलिए वंशिका को लहसुन की स्मेल आ रही थी। तो यही तो है सिंपल आपका क्या राउट, बस इसी को हम एक्सप्रेशन में लिख देंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम, करेक्ट। अच्छा, यानी कि इसमें मैं क्या बोल सकती हूँ? अब क्योंकि हमारा भैया ए कंपोनेंट भी उड़ने वाला है और बी कंपोनेंट भी उड़ने वाला है, तो यानी कि अगर मैं बोलूं पार्शियल प्रेशर, क्योंकि अब दोनों गैसेस हैं तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज सॉरी गैसेस बोल रही हूँ मैं, अब मेरे पास दो कंपोनेंट है तो यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगी पार्शियल, इंडिविजुअल के लिए, राइट? ओके, तो पार्शियल प्रेशर मेरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया? जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ऐसे ही पीबी के लिए भी बोल सकती हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, देखो सबको आना चाहिए समझ में, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन बी आएगा ना नीचे में। ठीक है, अच्छा, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए का ये, बोलो हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. मैम, और ये हो जाएगा पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी का पी नॉट बी काई बी। मानिए कि हर एक चीज आ कैसे रही है, रट्टा नहीं मानना कि राउट लो क्या होता है, वो सबको पता है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए का ये, पी नॉट बी का बी, बट वो आया कैसे ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर है वो क्या होगा? पी ए प्लस पीबी होगा। यानी कि मेरे पास टोटल प्रेशर किसका हो गया? सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर आया? पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। ये आ गया। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am.
काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट, बी कंपोनेंट। मैम काई और जीता एक ही चीज है ना? जीटा कहाँ पे बच्चे? मैम जैसे वे कहीं जिया पे भी बोलते हैं ना, एक्सपोज अच्छा, जीता बोलते हैं। जीटा ये यस मैम, ईटा बोलते हैं मैम इसको। वैसे ही ईटा नो बोलते हैं, मैम, जीटा जैसे वो मोल होता है। फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन में आप जैसे काई बोलते अच्छा हैं काई, तो हाँ फिर हाँ 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 हाँ, कई कई बुक अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, जैसे मैं काई करती हूँ तो कोई दूसरा भी कर रहे होते हैं, तो वो चलेगा। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया? यस मैम। अच्छा यस मैम। अच्छा, और आपको ये भी पता है एक चीज, सिंस काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1, सबको पता है? यस मैम। यस मैम। जितने भी आप कंपोनेंट लेते हो सबके मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर आता है, सबको पता है? यस तो मैम। अगर मान लो मेरे को इस वाली इक्वेशन को, इस वाली अगर मैं बात करूं इक्वेशन को, मुझे काई बी की टर्म्स में लिखना है, तो मैं काई ए को बाहर निकाल के ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस काई बी। यस मैम। यस मैम। क्योंकि मैं आपको भी ग्राफ बताने वाली हूँ, उसके लिए मैं ये आपको करवा रही हूँ। तो आप क्या करेंगे, काई ए को पुट करेंगे बच्चे, कलर में 1 माइनस काई बी। लिखो, लिखो जल्दी अपनी नोटबुक में। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नोट ए 1 माइनस काई बी प्लस पी नोट बी काई बी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं यहीं पे लिख रही हूँ ओपन करके, पी नोट ए माइनस पी नोट ए काई बी। ठीक है, पी नोट ए काई बी कॉमन ले लो बच्चे, पी नोट बी माइनस पी नोट ए। देखो देखो बच्चे, ओके मैम। यही आया सबका? यस मैम मैम। एक बार आपने Yes, ये कॉमन कैसे लिया इसको बता देना एक बार। देखो ये था मेरे पास, इधर देखो कर्सर को देखो मेरे, पी नोट बी काई बी माइनस सॉरी पी नोट बी काई बी माइनस पी नोट ए काई बी था, तो मैंने यहाँ से काई बी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, पी नोट बी माइनस पी नोट ए नहीं बच जाएगा? यस मैम। तो ये लिया है मैंने। ठीक Okay. है, प्रभजोत आप हो यहाँ पे, प्लीज गिव मी बच्चे थम्स अप ताकि मुझे पता रहे। कोमल, मेघा, निगम, दीपक है, अजरा, अजय, सारे बच्चे एक ही बार थम्स अप देना, बार बार मत दो, एक बार दोगे तो समझ जाऊंगी तुम लोगों का। ठीक है, थम्स अप के अलावा कुछ और भी दे सकते हो। ठीक है, स्माइली भी दे सकते हो, हाँ हार्ट भी दे सकते हो, गायत्री। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्लियर हो गया। चलो ये मैम ये इक्वेशन आपने क्यों लिखवाई, देखो ये ये इसलिए लिखवाई, एक तो इससे क्वेश्चन बनता है जहां पे आपको कई बार जो है काई ए नहीं दे रखा होगा, सिर्फ काई बी दे रखा होगा, तो आपको काई ओ को इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, राइट? दूसरा जो मेन है इस इक्वेशन को लिखवाने का मेरा जो मकसद है वो ये है, ताकि मैं आप लोगों को ये दिखा पाऊं कि जो ये टोटल प्रेशर है ना, टोटल प्रेशर, और अगर मैं मोल फ्रैक्शन का क्या करूं, टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करूं, तो वो क्या बन रही है, एक लीनियर इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देख पा रहे हो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रही है। ठीक है, और अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बन रही है, और आपको पता है ये किसकी इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो जो ग्राफ आएगा बच्चे रोल्ट लो का, जब आपकी बात मैं क्या कर रही हूँ, दोनों के दोनों क्या है आपके, वोलेटाइल हैं, तो देखो इस तरह से ग्राफ आता है, इस तरह से ग्राफ आता है। अब एक काम करते हैं, इस ग्राफ को ना हम अलग से समझते हैं, दिन में इस पे आऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो देखो कहाँ गया, हाँ देखो ध्यान से समझना, फिर वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन रहेगा और यहाँ पे प्रेशर रहेगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अब ध्यान से समझते हैं, मैं क्या लेके चल रही हूँ कि मेरे दोनों के दोनों जो कंपोनेंट है वो क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, यहाँ पे वेपर प्रेशर रहेगा, वहां पे क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन।
मैं आपको ये बोल के चल रही हूँ कि बच्चा ए और बी जो है मेरे दोनों के दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल हैं, यानी कि दोनों ही उड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं मान के चल रही हूँ बच्चे कि इस पॉइंट पे मेरा सारा का सारा ए प्रेजेंट है। मैं मान के चल रही हूँ कि इस पॉइंट पे मेरा सारा का सारा जो है ए कंपोनेंट है और बी मेरा 0 है ही नहीं। बोलो हाँ या ना? यस यानी कि मेरा जो भी प्रेशर है, वेपर प्रेशर आएगा, वो सारा का सारा किसकी वजह से आएगा? ए की वजह से आएगा। तो मैंने मान लिया उसका जो वेपर प्रेशर है वो कहीं यहाँ पे है। अपनी तरफ से आप ऊपर भी कर सकते हो इसको, पी नोट ए मान लिया मैंने। ठीक है, बोलो हाँ या ना? यानी कि इस केस में सारा वेपर फेज में आपको किसका कंपोजिशन दिखेगा? सारा का सारा ए की वजह से दिखेगा, राइट। अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें धीरे धीरे करके बी को ऐड कर रही हूँ, धीरे धीरे करके मैं उसको बी को ऐड कर रही हूँ। तो जो पहले सारा का सारा वेपर प्रेशर ए की वजह से था, अब डिवाइड हो जाएगा दोनों में, बी की वजह से भी आने लगेगा। यानी कि धीरे 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 करके ए का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बोलो, कम हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पे सारा का सारा बी प्रेजेंट है और ए है ही नहीं, 0 है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब क्योंकि यहाँ सारा का सारा बी है तो मान लेती हूँ इस पॉइंट पे जो सारा का सारा वेपर प्रेशर है वो बी की वजह से, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ पी नोट बी। बोलो, यही मतलब है ना? अब अब क्योंकि सारा का सारा वेपर प्रेशर बी की वजह से है तो मतलब मुझे वेपर फेज में सारा का सारा बी का दिखेगा। लेकिन जब मैं धीरे धीरे उसमें ए भी ऐड कर रही हूँ, जिसकी टेंडेंसी है, उसकी भी टेंडेंसी है उड़ने की, तो अब मेरा जो है वेपर प्रेशर जो बी का था वो भी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऐसे स्ट्रेट लाइन लगाना, मैंने थोड़ा सा कर्व दिखा दिया, स्ट्रेट लाइन लगाना। ठीक है, अच्छा। तो यानी कि जो ये वाली लाइन है इसको मैं क्या बोल दूंगी? पी नोट ए काई है, और ये वाली क्या हो जाएगी? पी नोट बी काई बी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। और ये ये टोटल प्रेशर है, यानी कि पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। अब मेरे को ये सोच के बताना कि मैंने पी नोट बी को ऊपर क्यों लगाया है और पी नोट ए को यहाँ पे नीचे क्यों दिखाया है। कोई भी हैंड रेस कर लो, हैंड रेस। वेरी गुड, और करो। शाबाश, वेरी गुड, सिंपल है। आप वैसे किसी को भी मान सकते हो, क्योंकि अब तक हमने कोई ऐसा कंपोनेंट का मैंने नाम तो नहीं बताया है। हो सकता है अगर नाम बता देती, सपोज अगर मैं ए को पानी ले लेती और ये आपका मैं इथेनॉल ले लेती, है ना, क्योंकि मैंने नाम नहीं आपने पी नॉट और पी नॉट भी उल्टा 2-3 साल। क्या हुआ गुंजन? गुंजन क्या हुआ बेटा? मैम दीपक बोला है। हाँ दीपक। 2 साल फिर जाके बीएड। बेटा आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी, किसी और की आवाज आ रही है तुम्हारे पीछे से। मैम ये कह रहा है कि हमने पिन यहाँ पे पिन नोट, मैं भी भूल गया क्या बोला इसने। ये पीए की वजह से आएगा ना बच्चे, और ये मुझे लगा हमने पी नॉट बी और पी नॉट ए उल्टा लिख दिया, मुझे लगा। नहीं नहीं, ये वाली जो लाइन है वो पी नोट ए के लिए है ना, देखो ना उसका डिक्रीज हो रहा है, और ये पी नोट बी के लिए है, देख पा रहे हो? यस मैम। तो ठीक तो है? गलत मैम वो गलती से लगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूं मैम? प्रियांशु अभी आया बेटा क्लास में, पहले तो ये बता। नहीं मैम, मैं पहले से हूं मैम। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन, पहले इधर सुनो। वैसे मैम हमारा पीबी आया था, पीबी नोट हमारा। आपने बोला इसमें हम अमाउंट और ऐड कर रहे हैं सॉल्वेंट ए का। मैम पहले से उसमें सॉल्वेंट है ना हमारा, तो फिर कैसे ऐड कर रहे हैं? सुनो 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 सुनो, ओके। पहले मैं अपनी जो बात थी वो मैं खत्म करूं, देन मैं प्रियांशु की बात पे आऊंगी, राइट। चलो इधर देखो, टोटल वेपर प्रेशर ये आ गया, क्योंकि आप लोगों ने बोला मैम पी नोट बी ज्यादा सॉरी जो बी वाला है वो ज्यादा वोलेटाइल है, तो मैंने उसका वेपर प्रेशर ज्यादा दिखाया है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात नहीं है। अब मैं प्रियांशु के क्वेश्चन पे आती हूँ। प्रियांशु इधर देख बेटा, मान ले मेरा बीकर में सिर्फ सॉल्वेंट है, और मैं मान लेती हूँ वो सॉल्वेंट है ए,
राइट? यस मैम। अब मुझे ये बताओ कि जो भी मेरा वेपर फेज में कंपोजिशन होगा वो सिर्फ किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से होगा। यानी कि इस केस में जो मेरा मोल फ्रैक्शन होगा सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से होगा, यानी कि 100%। जो मेरा दूसरा कंपोनेंट है, या मैं एक काम करती हूँ इसको ए ले लेती हूँ सॉल्वेंट की जगह, ताकि ज्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊँ। यानी कि काई ये 100% है, यहाँ पे काई भी 0 है। बोलो हाँ या ना? यस मैम। लेकिन अब मैं क्या करूँ? धीरे 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 देखना, मैं उसमें बता रही हूँ अलग विकर में। पहले मेरे पास ए था, राइट? अब मैं क्या कर रही हूँ उसमें बी भी ऐड कर रही हूँ, देख पा रहे हो? उसमें मैं बी भी धीरे धीरे करके ऐड करूँ, पहले थोड़ा ऐड किया फिर और ऐड किया। तो यानी कि मुझे एक बात बताओ प्रियांशु, पहले जो मेरा वेपर फेज में सिर्फ ए की वजह से था पूरा का पूरा वेपर प्रेशर, अब मेरा बी की डालने की वजह से बी की वजह से भी तो प्रेशर आएगा, डिवाइड हो गया ना? दोनों के डिवाइड हो जाएगा दोनों में, है ना? तो इस वजह से मैंने ये बोला है, जैसे जैसे जो पहले सोलवेंट की वजह से वेपर प्रेशर था, अब तुम धीरे धीरे बी डाले जा रहे हो, और उसको बी की टेंडेंसी भी क्या है? उड़ने की टेंडेंसी है। तो अगर मैं ओवरऑल देखूंगी तो कम नहीं हो जाएगा वेपर प्रेशर? बताओ। यस मैम। तो यही मैं बोल रही हूँ। क्लियर हो गया? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ओके। अच्छा, एक और चीज मैं लगे हाथ बता देती हूँ तुम लोगों को पता है, पढ़ा भी होगा तुमने, जो राउट लॉ होता है वो स्पेशल केस होता है हेनरीज लॉ का। पता है ये वाली चीज? यस मैम। आप क्या कहते हो मैम? हेनरीज लॉ आपने कल बोला कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू, सपोज किसी भी गैस का है, इनटू हेनरी कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, राइट? यस मैम। हाँ बोलो, बोल बेटा। ये मैम बोल बोल के चुप क्यों हो जाते तुम लोग? ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान लेती हूँ ये P1 लेके चल लेती हूँ, KH इंटू Chi1। और जबकि राउट लॉ क्या कह रहा है, वो भी ऐसा कुछ बोल रहा है। आवाज आ रही है? यस मैम। यस तो यानी कि अगर मैं KH और इसको इक्वल कर दूं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बोर्ड में हो सकता है पूछ ले 2 नंबर का, लेकिन वो भी सवाल आना बंद हो गया है, तो सिंपल देख लो क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में फिर आप बोलोगे मैम वो करवाया नहीं आपने। तो अगर मैं हेनरीज कांस्टेंट जो है और जो ये आपका पी नोट ए है, अगर मैं इसको बराबर कर दूं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो आपका रोल्ट लॉ है वो स्पेशल केस बन जाएगा हेनरीज लॉ का? यस मैम। बस इतना बता के खत्म है। अगर मान लो सपोज ये उसमें तो नहीं आएगा, नीट में तो ऐसा क्वेश्चन कभी ना आया है ना आएगा। अगर मान लो बोर्ड में आया, तो बोर्ड में तुम्हें कितना लिखना है? पहले अच्छा सा, मैंने तो सिंपल सा फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट। आप क्या करेंगे? अच्छे से थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है, फिर दिखाएंगे कि भैया हेनरीज लॉ ने क्या बोला, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर बताओगे कि राउट लॉ ने क्या बोला, फिर दिखा दोगे कि अगर KH और P नोट A मतलब प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है, तो हम इस केस में बोलते हैं कि हेनरीज लॉ या राउट लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है जी, बोलो। अच्छा, तो अब मैंने जितना बताया है वो यहाँ पे ही लिखा हुआ है, एक बार इसको फटाफट से पढ़ ले। क्या लिखा हुआ है इन्होंने? यस मैम। चलो आ जाओ। वो बोल रहे हैं कि रोल्ट लॉ हम पढ़ रहे हैं वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। मैम ये तो आपने बता दिया कि मेरे पास अब दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, उड़ने वाले हैं, वोलेटाइल हैं। तो हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ए की वजह से भी आएगा और बी की वजह से भी आएगा, क्योंकि दोनों ही उड़ रहे हैं, दोनों की वजह से ही वेपर प्रेशर आएगा। ठीक है, तो ए की वजह से हमें इतना मिला, P नोट ए काई ए। बी की वजह से मुझे कितना मिलेगा? ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, P नोट बी काई बी, राइट। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ? इन्होंने देखो आधी आधी चीजें लिखी हुई हैं, PA प्लस PB, और आपने क्या किया? वैल्यू पुट किया, एंड ये आपके पास रोल्ट लॉ का इक्वेशन आ गया। बोलो हाँ या ना? बड़े काम का इक्वेशन है। अगर किसी ने कभी क्वेश्चन किए होंगे, तुम्हारे स्कूल में ये चैप्टर हो चुका है, अगर तुम लोगों ने क्वेश्चन किए होंगे तो बेटा बहुत काम का है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ जो हमारा PA लिखा हुआ था उसको हम पार्शियल प्रेशर की जगह वेपर प्रेशर भी कह सकते हैं ना? हाँ, पार्शियल प्रेशर बोलोगे इसको, पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B। मैम वेपर प्रेशर नहीं कह सकते क्योंकि 2 लिया है ना बेटा तुमने, A और B 2 कंपोनेंट लिया है ना, तो दोनों की, तो दोनों P नोट A होगा तो हमारा वो भी कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस का हो गया, प्योर हाँ, सॉल्वेंट। ये क्या है?
एक मिनट, सॉरी, मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ। इसको क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, क्योंकि ये तो एक तरह से कांस्टेंट लगाया था हमने, के की वैल्यू निकाली थी। बोलो हाँ या ना? ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट बी के लिए। अभी तो मैं ए और बी दे रही हूँ। सपोज यहाँ पे एक जगह बेंजीन है, एक जगह टॉल्विन है, तो उसका वेपर प्रेशर आपको वो दे के रखेगा एग्जामिनर, वो निकलवाएगा नहीं आपसे। अगर मान लो किसी केस में निकलवा ले तो वो बाकी चीजें आपको दे के रखेगा, ठीक है, तो आप वो निकालोगे। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। 95% केसेस में क्वेश्चन जो आता है उसमें या तो आपसे मोल फ्रैक्शन निकलवाते हैं या टोटल वेपर प्रेशर निकालते हैं, जिसमें आपको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वैल्यू गिवन होती है। ठीक है? यस मैम। अच्छा, जो ये मोल फ्रैक्शन है मैंने किस में निकाला है? ये सॉल्यूशन में निकाला है ना, क्योंकि मैं सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात कर रही हूँ। अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, सपोज, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। अगर मान लो मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेज, जो आपके कंपोनेंट है जो उड़ रहे हैं, वेपर फेज में उनका कितना कंपोजिशन है, या मैं बोल सकती हूँ कितना मोल फ्रैक्शन है, तो उसको कैसे निकालो? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे परसेंटेज निकालते हो वैसे फ्रैक्शन भी निकालोगे। बस परसेंटेज में आप मल्टीप्लाई कर दे तो 100 से, फ्रैक्शन में आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। जैसे मान लो 100 नंबर है जिसमें से 80 मार्क्स आए, किसमें? केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर मान लो मैं सपोज मेरे पास अभी दो कंपोनेंट थे ना, ए और बी, तो मान लो मैं वाई ए किसको दिखाया मैंने? क्योंकि काई तो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में, तो मैंने इसको थोड़ा अलग दिखाने के लिए यहाँ पे वाई से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट? तो अगर मान लो मुझे एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन देखना है वेपर फेज में, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? टोटल वेपर प्रेशर, उसमें से ए का प्रेशर कितना है बताओ। ऐसे ही मुझे वाई बी का देखना हो तो टोटल प्रेशर, उसमें से मेरे पास बी का पार्शियल प्रेशर कितना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। किसके केस में? वाई ए के केस में और वाई बी के केस में। अगर तुमने वाई ए निकाल लिया है तो वाई बी तुम क्या कर सकते हो? 1 में से माइनस करके निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना? ठीक है, हो गया? बोलो हाँ या ना? थोड़ा सा आगे चले, थोड़ा सा आगे चले। ठीक है, क्वेश्चन है क्या आगे? हाँ, ये एक क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन आ गया है। ये क्या स्क्रीन कैसे चली गई? मैम स्क्रीन नहीं गई। हाँ, एक सेकंड, एक मिनट दो बेटा। गुंजन क्या टीवी देख रहे हो क्या? गुंजन टीवी देख रहा है क्या बेटा? मैम मैं टीवी का सबसे नीचे वाले कमरे हूँ, टीवी भी नहीं है। अच्छा, गायत्री की साइड से मेरा ऑन हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। वैसे तो ये सोल्ड एग्जांपल है, बट आप अपनी साइड से ट्राई करो। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। पहले पढ़ो इसको, हैंड रेस करना, ऐसे नहीं कोई चिल्लाएगा क्लास में। वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल एल्कोहल इज 96.0 टोर, यानी कि किसका दे रखा है? सिर्फ मिथाइल एल्कोहल का, यानी कि ये प्योर मिथाइल एल्कोहल का है। बोलो क्या हुआ? क्या? अच्छा, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है मिथाइल एल्कोहल का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर भी दिया हुआ है आपको CH3OH का 23.0 टोर। एक बात बताओ, इसमें सिर्फ मिथाइल एल्कोहल का वेपर प्रेशर दिया हुआ है। इट मींस जो आपने बीकर में लिया है, अगर सोल्यूट और सोलवेंट लिया है, सोल्यूट क्या रहा होगा? सोल्यूट मिथाइल यानी कि जो भी बेसिकली जो वेपर प्रेशर है वो मिथाइल एल्कोहल की वजह से आ रहा होगा, तभी उन्होंने इसका गिवन दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो सिंपल है, जिसका दे रखा है उसका ही बताना है आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना मैं दूसरे का क्यों नहीं दे रखा, ये क्यों दे रखा। तो दीपक का आंसर आ गया, साक्षी का आंसर आ गया, बाकी भी निकालो। सबका आना चाहिए, तो बहुत इजी है बेटा। 4.17 आ रहा है, बाकी सिंपल लगेगा ना। जो फर्स्ट मैंने करवाया था ये वाला, कहाँ गया ये वाला?
है ना, तो क्या होगा P नोट ऑफ CH3OH। मैम 0.24 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, तो मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा मिथाइल अल्कोहल का, प्योर सॉल्वेंट का कितना है 96.0 डिवाइड बाय 23.0। बोलो, इसको सोल्व कर लो। 0 पॉइंट कितना आ रहा है 0.2। 0.2। मैम आपने उल्टा नहीं लिख दिया, 23/96 होगा। यस मैम। ओके एक सेकंड, मैंने ये वाली चीज थोड़ी गलत लिख दी, आई एम सो सॉरी। क्या था मेरे पास फॉर्मूला, ये था ना P नोट A का, ये है ना। यस मैम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, कितना हो जाएगा आपका 23/96। तो अभी आ रहा है 0.2। मैम 0.239 आ रहा है, तो उसे 0.24 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। चलो हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा साक्षी। मैम वो बच्चे 4 पॉइंट कह रहे थे ना, तो मैं कह रही थी मोल फ्रैक्शन 1 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। हाँ 4 नहीं, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। ये भी एक तरीका है पता करने का कि आंसर ठीक आया या नहीं आया है। ठीक है, चल इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब मैं क्या बताने वाली हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ, लिखो बच्चे, मजा आ रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ यस मैम। यस मैम। सॉल्यूशन, किस केस में बच्चे, अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पे जो मैं सॉलिड कंसिडर कर रही हूँ अपना, वो कैसा है बच्चे, नॉन वोलेटाइल है, उड़ेगा नहीं, उड़ेगा नहीं, जिसकी उड़ने की टेंडेंसी बहुत बहुत कम है, नेग्लेजिबल मान के चलो, नॉन वोलेटाइल है। और आपका जो लिक्विड है, यानी कि सॉल्वेंट लिक्विड ही लिख देती हूँ, ये क्या है, वोलेटाइल। ठीक है, बोलो। यस मैम। यस मैम। अच्छा, इस केस में अगर मैं रोल्ट लॉ को बोलना चाहूँ, जो आपका रोल्ट लॉ बोल रहा था, उसी की स्टेटमेंट को अगर मैं इसी केस में लेके जाना चाहूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि मेरे पास अब एक बीकर में A भी है और B भी है, राइट। और A क्या है, मान लेते हैं मेरे पास जो A है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और मेरे पास B क्या है बच्चा, वोलेटाइल है। ये मैं मान लेती हूँ तुम्हारा सॉल्वेंट ही था, और ये मैं मान लेती हूँ तुम्हारा सोल्यूट था, राइट। यानी कि जो मेरा जो वेपर प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, वो किसकी वजह से आएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की। यानी कि जो मैंने आपको दोबारा समझा दो, मुझे समझ में नहीं आया। मुस्कान बताती हूँ, ये वही है जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था तुम्हारा, मैं ये बोल रही हूँ मुस्कान। मान लो तुम्हारे पास एक बीकर में तुमने A लिया हुआ और B लिया हुआ, ठीक है मुस्कान, ठीक है। एक तुम्हारा वॉलेटाइल है जिसकी उड़ने की टेंडेंसी है, दूसरा तुम्हारा नॉन वॉलेटाइल है। मैं मान रही हूँ कि वो नहीं उड़ रहा है, वेपर फेज में आपको उसका मॉलिक्यूल नहीं दिखेंगे, राइट। तो यानी कि जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन में क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, बट सोल्यूट तो उड़ ही नहीं रहा है क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, सिर्फ सॉल्वेंट उड़ रहा है। तो जो मेरा पूरा का पूरा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। बोलो। यस मैम। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, वही जो मैंने अभी स्टार्टिंग में नहीं बताया था, वही तो बना दिया मैंने दोबारा से। यस मैम। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो वो मैंने इसके लिए भी बता दिया। जब मैं एक नॉन वॉलेटाइल ले रही हूँ कंपोनेंट, और एक क्या ले रही हूँ बच्चा, वॉलेटाइल, वॉलेटाइल ले रही हूँ, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना था। अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ। नो मैम। फिर मैं चलो ठीक है, अच्छा चलो इतना क्लियर है, तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आइडियल एंड नॉन आइडियल, इसको भी बहुत अच्छे ढंग से हमें पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से बहुत बार आता है। तो
आइडियल एंड नॉन आइडियल की सॉल्यूशन की बात मैं किस में कर रही हूँ बच्चे, जहां पे मेरे पास दोनों कंपोनेंट क्या है, उड़ने वाले हैं, वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको किस में डिवाइड कर दे, दो पार्ट में डिवाइड कर दे कि एक मेरे पास सॉल्यूशन होगा वो आइडियल होगा, जैसे हम बोलते हैं ना एक आइडियल गैस होती है एक रियल गैस होती है, ऐसे ही सॉल्यूशन में भी बोल दिया एक हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन होता है एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, राइट। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे अच्छे से। क्या हुआ बेटा मुस्कान, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो इसका स्टेटमेंट देखेंगे फिर समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। Ideal solution is may be defined as the one which obey Raoult law over all concentration ranges at a given temperature। एक टेम्परेचर पे, ठीक है, जो हर कंसंट्रेशन रेंज पे जो है फॉलो करे, मतलब हर एक कंसंट्रेशन रेंज पे क्या करे, फॉलो करे। ऐसा होता नहीं है असलियत में, लेकिन क्योंकि हम पढ़ते हैं जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में आइडियल गैस और रियल गैस पढ़ते हैं, और हमें ये भी पता है आइडियल गैस जैसा कुछ नहीं होता, थोड़ा ना थोड़ा उसमें डेविएशन होता है, ऐसे ही हमारा आइडियल सॉल्यूशन भी होता है। कोई परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, उसमें थोड़ा थोड़ा डेविएशन होता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, डेविएशन होता है। बट क्योंकि ये हमें दे दिया गया है हमारी एनसीईआरटी में, हमारी किताब में, चैप्टर में, कि छोटू सा टॉपिक है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्योंकि आइडियल तो हम भी नहीं है, हमारे अंदर भी तो कुछ ना कुछ फ्लोज है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, बस ये ध्यान रखो, आइडियल सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होते हैं जो रोल्ड फ्लो को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। एंड मैम हमें ये पता है कि रोल्ड फ्लो क्या होता है, P इज इक्वल टू P नॉट A काई A प्लस P नॉट B काई B होता है। यस मैम, यस मैम। अच्छा, ओके। तो आइडियल सॉल्यूशन में हमें क्या क्या देखना है वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि मैम आइडियल सॉल्यूशन के केस में डेल्टा H क्या होता है। व्हाट इज डेल्टा H, इसको आप बोल सकते हो हीट कंटेंट। इसको समझते हैं थोड़ा सा, ऐसे नहीं लेंगे, रट्टा नहीं मानना है कि जीरो होता है, क्यों जीरो होता है वो भी सुनना है। या आप बोल सकते हो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यस मैम, बोल सकते हो। यस मैम। अच्छा देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मान लो तुम किसी में किसी को मिला रहे हो, सपोज तुम A में B को मिला रहे हो, तो बेसिकली दोनों में बॉन्ड बनेगा, इंटरेक्शन होगी, है ना। आपको पता है, ये आप पढ़ के भी आए हो 11th में, कि जब इंटरेक्शन होती है एनर्जी रिलीज होती है। यस मैम। है ना, जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ के आए हो ना, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन ये देखा गया, हाँ, लेकिन ये देखा गया कि जो आइडियल सॉल्यूशन के केस में जो आपका हीट कंटेंट है वो कितना मिला, जीरो मिला। अब जीरो का मतलब क्या है, जीरो का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। जो आपके पास A है कंपोनेंट और जो B कंपोनेंट है, और इससे मिला आपको AB, है ना। सॉल्यूशन में तो A और B होगा, यानी कि अब मुझे देखो ये कैसे बना होगा बच्चे, AB मतलब मैंने इसको ब्रेक किया होगा और इसको ब्रेक किया होगा, तब ये बना होगा मेरे पास। यस मैम। यानी कि ध्यान से सुनना, जब मैं AA की इंटरेक्शन को वीक कर रही हूँ, मतलब कैसे वीक कर रही हूँ, मैं एनर्जी दे रही हूँ, मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी AA की इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए और BB की इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, तभी मेरे पास AB बनेगा। यानी कि मैं एनर्जी दे रही हूँ, यानी कि वो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है, जब मुझे एनर्जी देके उनके इंटरेक्शन को वीक करना है, राइट। और जब मान लो इंटरेक्शन खत्म हो गई उनके बीच, तो AB के बीच में इंटरेक्शन होगी, यानी कि जब AB बनेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो आइडियल सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, ना तो इसमें बोला जाता है एनर्जी रिलीज होती है, ना ही एब्जॉर्ब होती है। या आप सिंपल ये बोल सकते हो कि जितनी मुझे इनको इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए, वीक करने के लिए जो एनर्जी मैंने दी, उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई जितना A और B बना। समझ रहे हो, दोनों बराबर। जितना एब्जॉर्ब, या मैं सिंपल लिख दूं, हीट एब्जॉर्ब, सिंपल लैंग्वेज में हीट एब्जॉर्ब इज इक्वल टू हीट रिलीज। अब जितना रिलीज हो रही है उतनी ही मैंने दे दी, तो ओवरऑल चेंज क्या आया, कुछ भी नहीं आया, जीरो हो जाएगा ना। तो डेल्टा H क्या हो गया बच्चा, इसके जीरो हो गया। समझ में आया कंसेप्ट? मैं एक बार रिपीट कर दो। ओके,
जैसे गायत्री है, गायत्री ने बोला ना, ठीक है, ठीक है, जैसे गायत्री बोल रही है, ठीक है। देखो बच्चे, जैसे तुमने किसी को किसी में मिलाया, राइट, ठीक है, जैसे तुमने किसी ने किसी में मिलाया, ठीक है, आपके पास देखो 3 टाइप की इंटरेक्शन है यहाँ। एक तो ए के बीच में है जो आपका ए टाइप का कंपोनेंट है, एक बी के बीच में इंटरेक्शन है जो बी टाइप का कंपोनेंट है, और ए बी क्या है जो आपका ए बी में इंटरेक्शन है। एक बात बताओ गायत्री, अगर तुम्हें ए बी को बनाना है तो तुम्हें ए और बी की इंटरेक्शन को वीक करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो अगर मान लो तुम्हें श्रेषी और मनीषा की फ्रेंडशिप को तोड़ना है, मैम क्या विलन, मैम विलन क्यों बना रहे हो मेरे को, समझो बस, है ना। अगर मान लो तुम्हें श्रेषी और क्या बोलते हैं मनीषा की फ्रेंडशिप को तोड़ना है, तो आप क्या करोगी, एनर्जी दोगी, अपना कुछ एनर्जी डालोगी ना तोड़ने के लिए, क्योंकि दोस्ती थोड़ी गहरी है उनकी, है ना? यस मैम। ठीक है, दोस्ती गहरी है, ठीक है। एक है हमारे पास, एक है गायत्री श्रेषी, और एक मैं नाम ले लेती हूँ अनुष्का है, और एक है हमारे पास कोमल, अनुष्का कोमल, ठीक है। उनकी भी दोस्ती तोड़नी है, ठीक है, तो उनकी भी दोस्ती गहरी है, उसको भी जब आप तोड़ोगे तो क्या होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, उनके दोस्त तो खत्म हो चुके हैं, अब वो नए दोस्त बनाएंगे, तो जितनी जल्दी आपने उनकी दोस्ती तोड़वा दी, उतनी जल्दी उन्होंने क्या किया, नए दोस्त बना लिए, तो ओवरऑल तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। समझ रहे हो मेरी बात? तो जितना आपको एनर्जी लगानी पड़ी ए को तोड़ने के लिए और बी को तोड़ने के लिए, तो उतनी ही एनर्जी रिलीज हो गई जब ए बी बना। तो ओवरऑल चेंज क्या हुआ, गायत्री और श्रेषी? कुछ भी नहीं हुआ। जितना हीट एब्जॉर्ब उतना ही हीट रिलीज हुआ, सिंपल ऐसे ही, तो बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो बहुत ही कच्ची दोस्ती सी, गहरी तो दोस्ती थी नहीं, है ना। जितनी जल्दी टूटा उतनी जल्दी नई दोस्ती कर ली उन्होंने, तो कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो यही वाली दोस्ती वाले मैं दोबारा एग्जांपल लेके आऊंगी जब मैं नॉन आइडियल पढ़ाऊंगी, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूंगी बच्चे डेल्टा वी। वॉल्यूम में क्या चेंज होगा मैम? वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होगा, है ना। जितना पहले था वॉल्यूम ए और बी उतना ही सेम जो है ए बी मिला, यानी कि ओवरऑल वॉल्यूम में भी कोई चेंज देखने को इसमें नहीं मिला। तो जब डेल्टा एच 0 था तो चेंज इन वॉल्यूम भी क्या है, 0 है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कोई रिएक्शन कराते हो तो उसमें कुछ ना कुछ या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या हीट रिलीज हो रही होगी। वॉल्यूम में भी पक्का कुछ ना कुछ चेंज आएगा, या तो कम हो रहा होगा या ज्यादा हो रहा होगा। यानी कि आइडियल जैसी तो बात है नहीं, है ना। तो अब आइडियल जैसी बात नहीं है तो कैसी बात है, उसके लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशंस देख लो कि क्या क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्या क्या? पहला है दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए, दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो आप ए और बी को मिला रहे हो उनका पोलैरिटी और स्ट्रक्चर जो होता है सेम सेम दिखना चाहिए, ठीक है, ताकि उनको सेम जैसा एनवायरनमेंट मिले। दोनों का साइज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं, सेम नहीं सिमिलर। और दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सेम होने चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अच्छा मैम इसके एग्जाम्पल बता दो तो अच्छा लगेगा हमें, जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, एन हेप्टेन, बेंजीन टोलुइन, बेंजीन और टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन एक जैसे दिखने में है ना? यस मैम। ठीक है, बेंजीन और टोलुइन। और भी होंगे आपके, हाँ जी बोलो बेटा। मिथेनॉल, इथेनॉल। हाँ मिथेनॉल, इथेनॉल, ये भी एक जैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपके एनसीईआरटी में आपको सिर्फ वही लर्न करना है, उससे ज्यादा फालतू जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है जी, बोलो। यस मैम। अच्छा उसके बाद बात आती है, क्योंकि मैम आपने बोला आइडियल जैसी तो कोई बात ही नहीं है, यानी कि हमारे सॉल्यूशंस कैसे हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब आइडियल सॉल्यूशन तो रोल्ट लॉ को ओबे कर रहे थे, लेकिन जो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो तो कुछ ना कुछ उसमें डेविएशन आएगी, यानी कि वो आइडियल तो नहीं है,
यानी कि वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। बोलो हाँ या ना। यस। ठीक है। अच्छा, तो मैम इसमें क्या बात करें हम, इसमें मैं वही बात करूंगी, एक बार मैं बात करूंगी डेल्टा एच मिक्सिंग की और एक बार मैं बात करूंगी नॉट इक्वल्स टू 0। ये करूंगी। ठीक है, ओके। लेकिन अब क्या किया, नॉन आइडियल में भी क्या किया, उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किस किस में? पॉजिटिव एंड नेगेटिव और डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में। ठीक है, इस पे मैं दोबारा आऊंगी एक बार आइडियल और नॉन आइडियल के बीच में, बाद में लास्ट में देखेंगे जब मैं पूरा नॉन आइडियल पढ़ा लूंगी। ठीक है, देखो अब वो कह रहे हैं कि जो नॉन आइडियल होते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन, हमें पता है डेविएशन तो आएगी। अब दो तरह की वो डेविएशन दिखा रहे हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे हैं और एक नेगेटिव। तो मैं आपको यही समझा देती हूँ पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि आज हमें ये कंप्लीट करना है, राइट। नेगेटिव डेविएशन मैम पॉजिटिव डेविएशन का मतलब जो हमारी जो नेट वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव में आएगी। यस यस, अभी समझा दूं बेटा। ठीक है, जैसे देखो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एक तो मेरे पास बच्चे ए के बीच में इंटरेक्शन है ना। यस मैम। मेरे पास बी के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, मान लो ए आपका सोल्यूट है और बी आपका सॉल्वेंट है, और एक मेरी होगी ए बी के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, यस मैम। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वो ये होता है, सुन लो, कि जो ए बी की इंटरेक्शन है, ठीक है, ए के बीच, ए और बी के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही क्या है, वीक है। कच्ची दोस्ती क्या है, वीक है। यानी कि जो ए और बी जो नए दोस्त बने हैं उनकी दोस्ती बिल्कुल भी गहरी नहीं है। थोड़ी सी एनर्जी दोगे उनकी दोस्ती टूट जाएगी, और अगर इनकी दोस्ती टूट गई तो मतलब इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि जल्दी से कम एनर्जी आपको देनी पड़ रही है। तो कम एनर्जी देनी पड़ रही है तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ए बी की इंटरेक्शन क्या है, या सिंपल बोलो जो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, यहाँ पे लिखो कम है। किससे कम है, ए से और बी से। तो यानी कि जो टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना। जबकि नेगेटिव में क्या होता है कि जो ए बी की इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा है ए और बी से, बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती है, तो भैया ज्यादा दोस्ती लगानी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उनकी फ्रेंडशिप को ब्रेक करने के लिए। तो जो ओवरऑल जो टोटल वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा बच्चा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, जल्दी बताओ। यहाँ पे मैम रिपीट कर दो एक बार। अभी आई मनीषा, तुम? नो मैम। झूठे वाले को रिपीट कर। ठीक है, देखो बच्चे, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। जो ए की इंटरेक्शन थी और जो बी के बीच में इंटरेक्शन थी वो कम है एज कंपेयर टू ए बी। यानी कि जब आपने रिएक्शन करवाई और जो ए बी के बीच में जो बॉन्ड बना है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना है। मतलब जितना आपको एनर्जी ए और बी को तोड़ने में लगा दी आपने, उतनी भैया एनर्जी रिलीज नहीं हुई। तो ओवरऑल प्रोसेस क्या पड़ गया, महंगा पड़ गया ना। बोलो हाँ या ना। मैम। तो अगर ओवरऑल जो आपका प्रोसेस महंगा पड़ गया आपको, यानी कि रिएक्शन कैसे रही होगी, ये एंडोथर्मिक रही होगी। यस मैम। बोलो सारे बच्चे। यस मैम। यस मैम। तो यानी कि आपका जो सॉल्यूशन है वो ठंडा हो जाएगा जैसे ही वो बनेगा। यस मैम। तो बोल रही हूँ मैं, एंडोथर्मिक का मतलब क्या हुआ, एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि जब ए और बी बन रहा है एनर्जी उतनी रिलीज ही नहीं हो रही जितनी आपने तोड़ने में लगा दी। ए और को बी को ज्यादा मेहनत लग गई आपकी। ज्यादा मेहनत लग गई तो भैया एंडोथर्मिक है। अब समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। जबकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ए और बी के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब जितना आपने तोड़ने के लिए एनर्जी नहीं दी उतनी एनर्जी रिलीज होगी। इट मीन्स प्रोसेस क्या है, फेवरेबल है। यानी कि डेल्टा एच क्या हो गया, और एक्सोथर्मिक। बोलो हाँ या ना।
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, what about delta V? Ma'am, decrease. क्योंकि ए बी की इंटरेक्शन क्या है, आप देखो ना, यहाँ ध्यान से देखो, ए नेगेटिव डेविएशन की बात कर रही हूँ, ए और बी के बीच में क्या है, इंटरेक्शन वीक है, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा है, दोस्ती कच्ची है ना, तो थोड़ा पहले ही दूर दूर है ऑलरेडी, ठीक है, ए और बी के बीच में। लेकिन जब ए और बी आएंगे तो भैया दोस्ती गहरी, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखना डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा, लेस देन 0। Yes, ma'am. एंड व्हाट अबाउट डेल्टा वी मिक्सिंग इन पॉजिटिव डेविएशन? मोर देन क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, एक और चीज देख लेते हैं, एक और चीज देख लेते हैं, हम पढ़ते हैं डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग। व्हाट इज गिव फ्री एनर्जी, गिव फ्री पढ़ के आए हो, कहाँ पढ़ के आए हो मैम? थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ के आए हो, गिव्स फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क बोलते हो। तो ध्यान रखना, बॉन्ड तो बन रहा है, और जब बॉन्ड बन रहा है कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये आपको पता है डेल्टा जी मिक्सिंग और डेल्टा एस मिक्सिंग क्या होगा, चाहे वो आपका आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 रहेगा, और जो आपका एंट्रोपी है, जो चेंज इन एंट्रोपी है, वो ग्रेटर देन 0 रहेगी ओवरऑल। यानी कि प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है ना, क्योंकि डेल्टा जी क्या लेस देन 0। और ध्यान रखना ये दोनों केसेस में, अरे ये क्या हो गया, मेरी स्लाइड कहाँ गई, हाँ, यानी कि आइडियल सॉल्यूशन है ये बच्चे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों के केस में ये होगा, याद रहेगा, जल्दी इक्वल का हटा दो, नहीं तो गलत समझोगे आप, ठीक है जी। अच्छा, क्या मैंने यही बताया है, जरा चेक करो, डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, यस मैम, इसमें डेल्टा एच जो होगा लेस देन 0 होगा, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, इसमें लेस देन 0। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है, यानी कि जितना लोड फ्लो ने निकाला है उससे उसके ज्यादा है, यानी कि देखो ना, पीए क्या होगा, फिर ज्यादा होगा पी नोट ए का आई ए से, और पीबी भी क्या होगा, पी नोट बी का आई बी से क्या होगा, ज्यादा होगा। टोटल वेपर प्रेशर यानी कि पीए प्लस पीबी भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और नेगेटिव में क्या होगा, कम होगा, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, ये देखो, ये ग्राफ बना रखा, पहला किसका केस है, आइडियल का है, जहाँ पे कोई भी डेविएशन नहीं है, कोई भी डेविएशन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या है बच्चे, जो वेपर प्रेशर है वो एक्सपेक्टेड से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो देखो ये जो अंडरलाइन वाली है, जो अंडरलाइन किया हुआ है, वो आपका आइडियल वाली केस को दिखा रहा है, और देखो जो ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इट मींस क्या है, जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आया है, व्हाइल इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन एक्सपेक्टेड वैल्यू से रिजल्ट क्या आ रहा है, कम आ रहा है, कम इसको नीचे की तरफ दिखाया हुआ है। प्रियांशु क्लियर है बेटा? यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, एक चीज रह गई जो यहाँ पे स्लाइड में नहीं है, क्या, एग्जाम्पल्स। यस मैम। मैम एग्जाम्पल हम देंगे, एग्जाम्पल मैं आपको तरीका बताऊंगी लर्न करने का, क्योंकि पेपर में आते हैं एग्जाम्पल, और आप लोगों को यही नहीं पता चलता कि भैया पॉजिटिव डेविएशन क्या है, नेगेटिव डेविएशन है, क्योंकि वहां पे आप दोनों को बना बना के नहीं देखोगे कि किसमें क्या हो रहा है, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है, किसमें नहीं कर रही है। तो मैं आपको याद करवाने की बेसिकली ट्रिक बताऊंगी यहाँ पे कि पॉजिटिव डेविएशन में कौन कौन आएंगे और बेसिकली नेगेटिव डेविएशन में कौन कौन आएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े से एक्स्ट्रा एग्जाम्पल हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, कुछ कुछ तो एनसीईआरटी में है, बट कुछ कुछ जो है और एग्जाम्पल है जो आपसे एक दो बार नीट में पूछे गए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वो सारे करेंगे, राइट। तो अब लिखना शुरू कर दो बच्चे, पहले हम एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर हम थोड़ा सा समझते हैं, देन ट्रिक के थ्रू कैसे याद करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव डेविएशन में बच्चा सबसे पहला एग्जाम्पल है, लिखो एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, लिखो। दूसरा है एसीटोन प्लस बेंजीन,
इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, फिनॉल प्लस एसीटोन, और है CCl4 प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, और लिखो एसीटोन, ये सारे पॉजिटिव के लिखवा रही हूँ, प्लस इथाइल अल्कोहल, और लिखो मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। अब क्या मैम ये सारे लर्न करने हैं? अपने आप लर्न करवा दूंगी मैं, बस देख लो। CCl4 प्लस बेंजीन, और एक लिखो लास्ट बच्चा बेंजीन, सॉरी CCl4 प्लस टोल्यूइन। तो ये सारे किस में आ जाएंगे? तुम्हारे पॉजिटिव डेविएशन में आ जाएंगे। लिखो एक बार इसको, जितने भी बताए सारे लिखो, इससे बाहर नहीं जाएंगे। नेगेटिव डेविएशन में लिखो एसीटोन प्लस एनिलीन, एसिड वाले सारे। मैम लास्ट में क्या लिखा है? CCl4 प्लस टोल्यूइन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, राइट। आगे लिखो HCl प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, डरना नहीं है, अभी याद करवा दूंगी। पिरिडीन, HNO3 प्लस पानी, और क्लोरोफॉर्म प्लस डाइइथाइल ईथर। याद मेरे को भी नहीं है, आपको भी नहीं करने हैं। पहले लिखो फिर ट्रिक बताती हूँ। मैम नेगेटिव डेविएशन में ज्यादातर एसिड आ रहे हैं इसमें तो। हाँ वही ट्रिक है, रुक जाओ बताती हूँ। ठीक है, तो इसमें कैसे ध्यान रखोगे बच्चे? जो आपका पॉजिटिव डेविएशन है उसमें कैसे ध्यान रखोगे? ट्रिक क्या है इसमें? अगर अल्कोहल है या CCl4 है, ध्यान रखना, या CS2 है, तो आपका क्या होगा? वो पॉजिटिव डेविएशन में आएगा। मैम कैसे? देखो इसमें क्या है, CS2 है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है, एक बार इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं आ रहा तो ना आए, लेकिन हमारे सारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो सोल्व हो जाएंगे। यहाँ पे देखो अल्कोहल है, यहाँ पे CCl4 है, यहाँ पे भी अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है, CCl4 हो गए सारा? जल्दी बोलो। यस मैम हो चुका है। कार्बन डाइसल्फाइड। नेगेटिव डेविएशन में क्या ध्यान रखोगे? एसिड और एनिलीन, इनमें से कोई है तो हो जाएगा। जैसे देखो एनिलीन है, ये वाला एक बार स्टार लगाओ, ये मैं समझाऊंगी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो HCl है, एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, और इसमें भी क्लोरोफॉर्म है। ये आप छोड़ सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है, नोट सो इम्पोर्टेंट। मैम एक बार इसको आप समझा सकते हो? ये तो ट्रिक हो गई, तो मैं इसको आप लोगों को समझा भी सकती हूँ कि ये हुआ कैसे। समझे इसको थोड़ा सा? यस मैम। एक समझा देती हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ बच्चे क्लोरोफॉर्म का, ये होता है क्लोरोफॉर्म। एसीटोन क्या होता है? ये होता है, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है, राइट। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? जो A और B है, यानी कि सपोज A तुम्हारा क्लोरोफॉर्म है, B तुम्हारा एसीटोन है, उनके बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होती है, तभी ओवरऑल वेपर प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? आप देख पा रहे हो, जब A और B आपस में आएंगे तो दोनों में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जबकि इंडिविजुअल क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में एज सच कोई बॉन्डिंग नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उनके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बीच में। लेकिन जब वो पास आएंगे तो पास रह के ज्यादा खुश है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। अगर हो रही है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तुम्हारा नेगेटिव डेविएशन का है। किसका एग्जाम्पल है? नेगेटिव डेविएशन का है। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ठीक है बच्चे। जैसे अगर मैं एक पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल लूं, एसीटोन और इथाइल अल्कोहल, तुम्हें पता है इथाइल अल्कोहल की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें कैसी बॉन्डिंग होती है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मतलब आपस में ही ए में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जब आप ऊपर से एसीटोन डालोगे तो क्या होगा? एसीटोन और इथाइल अल्कोहल की बिल्कुल भी बॉन्डिंग नहीं है। उसको एसीटोन को उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भैया पहले ब्रेक करना पड़ेगा, तभी वो उसके साथ आके बॉन्ड बनाएगा। लेकिन ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल के बीच में अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि एसीटोन और इथाइल अल्कोहल के बीच में नहीं होगी तो फिर वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा।
क्योंकि Yes, कम ma'am. एनर्जी में ही आप उनके इंटरेक्शन को क्या कर दोगे, ब्रेक कर Break down. समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. यस मैम समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई कुछ बोल रहा? प्रियांशु बोलो बेटा। Yes, ma'am, यही कह रहा था। ठीक है, ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बीच में डिफरेंस है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप इसको खुद से भी पढ़ सकते हैं, राइट? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4। ठीक है, ये आप घर से करेंगे, राइट? और मैं कल आपको फिर बताऊंगी एजियोट्रोप्स, थोड़ा सा ही रह गया एजियोट्रोप्स। ठीक है, इसके बाद हम डायरेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी क्लास में स्टार्ट कर देंगे जब आप लोग मेरे को मिलोगे। ठीक है, यस मैम। यस एक मैम। ये वाला क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो बस तुम, फिर मैं तुम लोगों को छोड़ देती हूँ। बस ये वाला कर दो बेटा। एंड मुझे बहुत ज्यादा प्राउड है तुम लोगों पे कि 23 स्टूडेंट्स मेरी क्लास में बैठे हो। ठीक है, चलो ये क्या लिखा हुआ है एक बार मैं स्टेटमेंट रीड करके बता देती हूँ। ये जल्दी जल्दी में लिखा है तो मैंने थोड़ा सा इनकम्प्लीट स्टेटमेंट लिख दिया है यहाँ पे। वो ये बोलना चाह रहा है कि किसी एक गिवन टेम्परेचर पे दो कंपोनेंट है ए और बी, उनकी वजह से जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो ये वेपर प्रेशर आ रहा है सॉल्यूशन का, पीटी इज इक्वल टू 120 माइनस 80 का IB। ये इक्वेशन दिया है आपसे। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि पी नोट ए और पी नोट बी की वैल्यू क्या होगी उसी सेम टेम्परेचर पे। क्वेश्चन समझ में आया? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? सोल्व कर रहे हो सारे? यस मैम। जो आपका रोल्ड लो था ना उससे इक्वेट कर दो, इस इक्वेशन को उससे इक्वेट कर दो। और देखो आपकी इक्वेशन काई बी की टर्म्स में है ना, बी की टर्म्स में है, तो काई ए को भी बी की टर्म्स में लिखो, इक्वेट करो एंड आंसर तुम लोगों के पास आ जाएगा कि पी नोट ए क्या होगा, पी नोट बी। देखती हूँ मैं किसका निकल के आता आंसर। जल्दी करो, 2 मिनट है तुम लोगों के पास। हैंड रेस कर लेना। ओके, दीपक का हो गया। कोमल का भी हो गया, वेरी गुड। और किसका हुआ है? स्क्रीन पे मत देखना, मैं फिर बोल रही हूँ। हाँ जी, बस 2 बच्चों का हुआ है। ओके, वेरी गुड। 4 बच्चों का हो गया। और साक्षी हो गया। मनीषा, मनीषा यस मैम। नहीं हुआ? अर्चना, अनुष्का, आयुष, अजरा, तुम लोग तीनों नहीं बोलते मेरी क्लास में बेटा। थोड़ा सा टीचर के साथ इंटरेक्ट करो। मेघा, जुनेद, नितिका, निगम, प्रभजोत, राधिका भी आ गई आज तो, तुषार भी आए हुए हैं। तुषार बेटा रेगुलर है। हाँ, क्या हुआ? मैम मैं रोज होती हूँ क्लास में। अच्छा, सॉरी। वंदना एंड मंचिका। मैम मैं साथ में नोट्स लिख रही होती हूँ ना, तो इसलिए इंटरेक्शन नहीं हो पाता। बस कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो। 5 बच्चों ने हैंड रेज किया है, बाकी अर्चना, नितिका, वेरी गुड। हाँ, अब जिन्होंने हैंड रेज कर लिया जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में पुट करो, जल्दी से, फास्ट। पी नोट ए क्या होगा, पी नोट बी क्या होगा? पी नोट ए कह रहे हो 120 होगा। यस मैम। और पी नोट बी 40 होगा। नहीं दीपक बेटा, गलत निकाला आंसर तूने। बाकी पी नोट ए 120 होगा। देखो ना, इक्वेट कर दो इसको इससे और इसको इससे कर दो इक्वेट। सिंपल मैथ्स है। पी नोट नहीं, पी नोट बी क्या होगा? 60 होगा। 60 आ रहा है। अच्छा, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ बेटा। पी नोट बी माइनस पी नोट ए 80 है। ठीक है, तो नहीं बेटा 60 कैसे आएगा?
260 माइनस 120 होगा ना, ये है 260 कहाँ से कर दिया तुमने? मैम में तो 200 आएगा ना। पी नोट बी माइनस पी नोट ए 80 है ना, इसको देखना इक्वेट करूंगी तो। और पी नोट बी तो मेरे पास 120, तो पी नोट बी तो बेटा 40 आ गया। 60 कहाँ से निकाल के आ रहे हो? यस मैम, गलती हो गई कैलकुलेशन में शायद। मैम में 40 कैसे होगा? 120 प्लस 80 नहीं होगा? 120 माइनस होगा ना। 120 प्लस 80 होगा मैम। 120 प्लस 80 होगा। अरे एक सेकंड, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दी एक चीज, रुको। 180 नहीं ना, एक मिनट, तुमने इट मीन्स मेरा देख के किया है, फंस गए तुम तो। ठीक है, इधर देख। मैम माइनस कॉमन हो गया। आंसर तो यही आएगा, देखो। ओके, क्या गड़बड़ कर दी थी? पी नोट ए को मैं लिख रही हूँ काई ए को 1 माइनस काई बी, राइट? यस मैम, मैंने यही क्वेश्चन लिखी थी, फिर आपने जो इक्वेशन लिखा है मैंने भी यही क्वेश्चन लिखी थी मैम। आपने ही तो बोला था एक्स की टर्म में लिखना है। ये कर दिया मैंने। पी नोट ए प्लस काई बी, पी नोट बी माइनस पी नोट ए, ठीक है? अभी भी वही आंसर आ रहा है क्या? मैम माइनस 80 यूज करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, माइनस 80 हाँ, बिल्कुल ठीक पकड़ लिया। ये देखो क्या गलती की हमने, इधर देखो माइनस नहीं लगाना भूल गए ना, यहाँ पे प्लस है भाई, ठीक है? पी नोट ए 120 होगा और पी नोट बी माइनस पी नोट ए क्या है? 80 नहीं है, माइनस 80 है। देखो ना, कंपेयर कर रहे हैं। अब कितना आ गया आंसर? मैम 40 डायरेक्ट 80 रख दे। ठीक है, अभी ठीक है क्या बेटा? यस मैम। ठीक है, एक ये क्वेश्चन था, चलो मैंने करवा दिया। एक ये क्वेश्चन करोगे, एक कहाँ गया अभी मैंने, अच्छा सॉरी, पीछे जाना था ना। एक ये क्वेश्चन है बच्चे, और 2 ये हैं, 3 क्वेश्चन है, कर लोगे? यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच एवरीवन।